निराशा से आशा की ओर ले जाने वाला पवित्र त्योहार है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन ही विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। यह त्योहार पूरे देश में काफी हर्ष के साथ मनाया जाता है। कवियों, लेखकों और विद्यार्थियों के लिए ये त्योहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर जब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का तो पृथ्वी पर जल की बूंदें पड़ते ही पृथ्वी में कंपन होने लगा और इसी बीच एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, जिसमें एक सुंदर स्त्री की आकृति दिखाई दे रही थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वरदान की मुद्रा में था। अन्य दो हाथों में पुस्तकें और माला थी। भगवान ब्रह्मा ने देवी सरस्वती से वीणा बजाने का निवेदन किया। जैसे ही मां सरस्वती ने वीणा का मधुर नाद किया, वैसे ही सारे संसार के जीवित जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। बसंत पंचमी को लेकर बहुत सारे कवियों ने विभिन्न प्रकार की कविताओं की रचना की है, लेकिन आज हम आपको हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक ऐसी कविता सुनाने वाले हैं जो यह बताती है कि आम लोगों से अलग देश के वीर जवानों का बसंत कैसा होता होगा। आ रही हिमालय से पुकार, है उधती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिक दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत।